क्या आप हर दिन खुद को थका हुआ और ऊर्जाहीन महसूस करती हैं, जैसे आपकी आंतरिक शक्ति कहीं खो गई हो? क्या आप जीवन की अनगिनत चुनौतियों, घर, परिवार, करियर, रिश्तों का सामना करते हुए अपनी स्वाभाविक चमक, अपने उत्साह और अपने आत्मविश्वास को गंवा रही हैं? हम अक्सर अपनी जिम्मेदारियों में उलझकर खुद को, अपनी ज़रूरतों को भूल जाते हैं और महसूस करते हैं कि हमारी ऊर्जा क्षीण हो गई है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि आपके भीतर एक ऊर्जा का अनंत स्रोत है, एक ऐसी शक्ति जो आपको हर बाधा से पार पाने में मदद कर सकती है। और इस शक्ति को जगाने की चाबी हमारे प्राचीन ज्ञान में सदियों से छिपी हुई है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उन विशेष ऊर्जा साधनों की जो केवल शारीरिक क्रियाएं नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपी उस अद्भुत नारी शक्ति को जगाने का गहरा विज्ञान है। ये वो प्राचीन क्रियाएं हैं जो आपके मन, शरीर और आत्मा को एक साथ पोषित करती हैं और आपके जीवन में लाएंगी वो सकारात्मक बदलाव जिनकी आप हमेशा से कामना करती थीं। हम सभी महिलाएं एक जटिल जीवन जीती हैं। हम एक साथ कई भूमिकाएं निभाती हैं: बेटी, पत्नी, माँ, बहन, दोस्त, कर्मचारी। इन सभी भूमिकाओं में हम अक्सर खुद को सबसे आखिर में रखते हैं, अपनी ज़रूरतों को अनदेखा करते हैं और अपने आंतरिक शांति को दांव पर लगा देते हैं। इसका परिणाम थकान, चिड़चिड़ापन, तनाव, निराशा और अपनी पहचान का खो जाना होता है। लेकिन क्या ऐसा ही होना चाहिए? क्या नारी जीवन का अर्थ सिर्फ त्याग और संघर्ष है? हमारे पूर्वज, हमारे प्राचीन ग्रंथ इस सब बात का खंडन करते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि नारी शक्ति स्वयं का स्वरूप है। इसमें सृजन, पोषण और परिवर्तन की असीम क्षमता है। समस्या यह नहीं है कि हम में शक्ति की कमी है, बल्कि यह है कि हम अपनी इस आंतरिक शक्ति से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आज का यह वीडियो आपको इस डिस्कनेक्शन को खत्म करने और अपनी जन्मजात शक्ति से फिर से जुड़ने में मदद करेगा। हम उन सरल लेकिन शक्तिशाली प्राचीन साधनाओं की बात करेंगे जिन्हें आप अपनी व्यस्त दिनचर्या में भी आसानी से शामिल कर सकती हैं। ये साधनाएं न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगी, बल्कि आपकी मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक स्थिरता और आध्यात्मिक जागृति को भी बढ़ाएंगी। तो आइए मेरे साथ इस यात्रा पर, जहां हम अपनी आंतरिक शक्ति को फिर से जगाना सीखेंगे। जब हम नारी शक्ति की बात करते हैं तो हमारा अर्थ केवल शारीरिक ताकत से नहीं होता। यह उससे कहीं अधिक गहरा और व्यापक है। नारी शक्ति सृजन की शक्ति है। एक जीवन को जन्म देने की क्षमता, एक घर को चलाने की क्षमता, एक विचार को वास्तविकता में बदलने की क्षमता। यह पोषण की शक्ति है, परिवार की देखभाल करने की शक्ति है, रिश्तों को सींचना, अपने आसपास के लोगों को प्यार और समर्थन देना, और यह परिवर्तन की शक्ति है, परिस्थितियों के अनुसार खुद को डालना, बाधाओं को अवसरों में बदलना और जहां जरूरत हो वहां एक मजबूत दीवार बनकर खड़े हो जाना। हमारे भीतर ये सभी गुण स्वाभाविक रूप से मौजूद हैं। यह हमारी सहज क्षमता है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। प्रकृति ने हमें अद्भुत लचीलापन, संवेदनशीलता, अंतर्ज्ञान और प्रेम की असीम क्षमता दी है। लेकिन अक्सर आधुनिक जीवन शैली, तनाव, सामाजिक अपेक्षाएं और खुद के भीतर के संदेह हमें इस शक्ति से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। हम अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं, अपनी ज़रूरतों को दबा देते हैं और अपनी ऊर्जा को अनजाने में बिखेर देते हैं। हमें अपनी नारी शक्ति को फिर से पहचानने, सम्मान देने और उसे जगाने की ज़रूरत है। आज के आधुनिक समय में तनाव हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। नींद की कमी, असंतुलित खान पान, गैजेट्स का लगातार इस्तेमाल, सोशल मीडिया का दबाव और हर तरफ से मिलने वाली अपेक्षाएं हमारी ऊर्जा को तेजी से क्षय करती हैं। इसका असर
सिर्फ शारीरिक थकान पर ही नहीं पड़ता, बल्कि यह हमारी मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती हैं। हमें चिड़चिड़ापन महसूस होता है, मन अशांत रहता है और हम अपने जीवन में वो उत्साह और खुशी महसूस नहीं कर पाते जो कभी था। यह सब संकेत है कि आपकी आंतरिक शक्ति, आपकी नारी शक्ति को रिचार्ज करने की आवश्यकता है। कई बार प्राचीन साधनों की बात करते समय कुछ लोग इसे अंधविश्वास मान लेते हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, यहाँ बात सिर्फ चमत्कार की नहीं, बल्कि उस गहरे विज्ञान की है जिसे हमारे ऋषियों मुनियों ने हजारों साल पहले गहन शोध और अनुभव के आधार पर खोजा था। ये प्राचीन ऊर्जा साधनाएं हमारे जीवन, हमारे शरीर, मन और आत्मा के बीच एक अद्भुत संतुलन स्थापित करती हैं। यह संतुलन ही वास्तविक स्वास्थ्य और खुशी का आधार है। हमारे ऋषि जानते थे कि मानव शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा का एक जटिल तंत्र है। हमारे शरीर में ऊर्जा के केंद्र, चक्र, ऊर्जा के मार्ग और जीवन ऊर्जा मौजूद है। जब यह प्राण ऊर्जा संतुलित और प्रवाहित रहती है तो हम स्वस्थ और आनंदित महसूस करते हैं। जब यह अवरुद्ध हो जाती है तो हम बीमारियों, तनाव और निराशा का अनुभव करते हैं। ये साधनाएं हमें सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रखती, बल्कि मानसिक शांति, भावनात्मक स्थिरता और आध्यात्मिक जागृति भी प्रदान करती हैं। ये हमें प्रकृति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जोड़ने का एक सीधा मार्ग दिखाती हैं। जब हम इन क्रियाओं को अपनाते हैं तो हम अपने आंतरिक ऊर्जा को रिचार्ज करना सीखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने फोन को चार्ज करते हैं। ये साधनाएं हमें अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण रखना सिखाती हैं, ताकि हम अपने जीवन के लक्ष्यों को अधिक स्पष्टता, शक्ति के साथ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम उन विशेष ऊर्जा साधनों के बारे में जानेंगे जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकती हैं। इन्हें सरल भाषा में समझाया जाएगा ताकि आप आसानी से इनका अभ्यास कर सकें। श्वास साधना, प्राणायाम, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम। श्वास ही जीवन है। हमारी श्वास प्राण, जीवन ऊर्जा का वाहक है। प्राणायाम श्वास को नियंत्रित करने का विज्ञान है। स्त्रियों के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हार्मोनल संतुलन और भावनात्मक स्थिरता में मदद करता है। अनुलोम विलोम की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठें, रीढ़ सीधी रखें, दाहिने अंगूठे से दाहिनी नासिका बंद करें। बाईं से गहरी सांस लें, बाईं नासिका को अनामिका से बंद करें। दाहिनी से श्वास छोड़ें, फिर दाहिनी से श्वास लें, बंद करें और बाईं से छोड़ें। यह एक चक्र है। इसे 5 से 10 मिनट तक दोहराएं। इसका लाभ क्या होगा? तनाव मुक्ति होगी, हार्मोन संतुलन, मन की शांति, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह। भ्रामरी प्राणायाम। आरामदायक स्थिति में बैठें, दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियों को कान के कार्टिलेज पर रखें, आंखें बंद करें, होंठ हल्के से बंद रखें, गहरी सांस अंदर लें और श्वास छोड़ते समय मधुमक्खी जैसे की ध्वनि निकालें। इसे 5 से 7 बार दोहराएं। लाभ क्या होगा? तुरंत मन शांत करता है, क्रोध चिंता कम करता है, गहरी नींद में सहायक है, मनोबल में वृद्धि करता है। मुद्राएं हाथों और उंगलियों की विशेष स्थितियां होती हैं जो शरीर में ऊर्जा प्रवाह को निर्देशित करती हैं। यही मुद्रा बनाकर हम इस ऊर्जा को सक्रिय कर सकते हैं। पहले ज्ञान मुद्रा। अंगूठे के सिर को तर्जनी उंगली के सिरे से हल्के से जोड़ें। बाकी तीनों उंगलियां सीधी रखें। दोनों हाथों को घुटनों पर हथेलियों को ऊपर की ओर करते हुए रखें। लाभ: एकाग्रता और ज्ञान वृद्धि, तनाव मुक्ति, आत्मविश्वास बढ़ाता है, ऊर्जा प्रवाह को संतुलित करता है। अपान मुद्रा।
अंगूठे के सिरे को मध्यमा और अनामिका उंगली के सिरे से जोड़ें। तर्जनी और छोटी उंगली सीधी रखें। दोनों हाथों को घुटने पर हथेलियों को ऊपर की ओर करते हुए रखें। लाभ: शरीर की शुद्धि, पाचन तंत्र में सुधार, अवरुद्ध ऊर्जा को मुक्त करना, मासिक धर्म की समस्याओं में राहत। अब बात करते हैं मंत्र की। महालक्ष्मी मंत्र और गायत्री मंत्र। मंत्र केवल शब्द नहीं होते, बल्कि ये ध्वनि ऊर्जा के शक्तिशाली स्रोत होते हैं। सही भावना उच्चारण के साथ मंत्रों का जाप करने से हमारे भीतर सकारात्मक कंपन पैदा होते हैं, जो हमारी चेतना को प्रभावित करते हैं और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। महालक्ष्मी मंत्र: ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्ध लक्ष्म्यै नमः। इससे लाभ होगा कि आपकी समृद्धि और खुशहाली, सकारात्मकता लाता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। नारी शक्ति का प्रतीक देवी लक्ष्मी के गुणों को आकर्षित करता है। विधि: शांत जगह पर बैठकर 108 बार जाप करें। जाप करते समय मंत्र के अर्थ और लाभ पर ध्यान केंद्रित करें। गायत्री मंत्र: ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका लाभ होगा ज्ञान और बुद्धि बढ़ाने में, नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा, मन की शांति, आध्यात्मिक जागृति। विधि: सुबह के समय सूर्योदय के आसपास लगभग 108 बार आप इसका जाप करें, शांत मन से। मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान केंद्रित करना। हमारे शरीर में 7 प्रमुख ऊर्जा केंद्र होते हैं, जिन्हें चक्र कहते हैं। प्रत्येक चक्र हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। स्त्रियों के लिए मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्रों का संतुलन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मूलाधार चक्र स्थान: रीढ़ की हड्डी का आधार। महत्व: सुरक्षा, स्थिरता, अस्तित्व और धरती से जुड़ाव की भावना से संबंधित है। असंतुलन से असुरक्षा और भय होता है। सरल सी ध्यान की विधि समझिए। शांत बैठें, आंखें बंद करें, ध्यान मुद्रा पर केंद्रित करें। कल्पना करें कि वहां एक गहरा लाल रंग चमक रहा है। गहरी श्वास लेते हुए धरती से ऊर्जा खींचें और इस लाल ऊर्जा को मूलाधार चक्र में फैलते हुए देखें। कुछ देर तक इस पर ध्यान केंद्रित करें। लाभ होगा: सुरक्षा की भावना बढ़ेगी, भय और चिंता कम होगी, शारीरिक ऊर्जा और जीवन शक्ति प्राप्त होगी। स्वादिष्ठान चक्र नाभि के ठीक नीचे। महत्व: भावनाओं, रचनात्मक, यौन ऊर्जा, आनंद और रिश्तों से संबंधित है। असंतुलन से भावनात्मक अस्थिरता होती है। विधि: शांत बैठें, आंखें बंद करें, ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर केंद्रित करें। कल्पना करें कि वहां एक चमकदार नारंगी रंग चमक रहा है। गहरी सांस लेते हुए यह नारंगी ऊर्जा पूरे निचले पेट में फैल रही है। कुछ देर तक इस पर ध्यान केंद्रित करें। इसका लाभ होगा: भावनात्मक संतुलन, रचनात्मकता बढ़ेगी, रिश्तों में सुधार करता है, जीवन में आनंद की भावना पैदा करता है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इन साधनाओं के लिए समय निकालना मुश्किल लग सकता है, लेकिन विश्वास मानिए यह उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। हर दिन केवल 10 से 15 मिनट निकालकर भी आप अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। एक साथ सब कुछ करने की कोशिश ना करें। किसी एक साधना से शुरुआत करें, जैसे 5 मिनट का अनुलोम विलोम या 5 मिनट ध्यान। जब आप इसमें सहज हो जाएं, तो धीरे धीरे दूसरी साधनाओं को जोड़ें। निरंतरता सबसे महत्वपूर्ण है। सुबह का समय सबसे अच्छा होता है, जब मन शांत होता है। सोने से पहले 5 से 10 मिनट का ध्यान या भ्रामरी प्राणायाम आपको गहरी नींद लेने में मदद करेगा। काम के बीच में
2 से 3 मिनट के लिए ज्ञान मुद्रा में बैठ सकते हैं। एक शांत जगह चुनें जहां आप विचलित ना हो। शुरुआत में एक शांत कोने में बैठना पर्याप्त होता है। इन साधनाओं को सिर्फ काम समझकर ना करें, इन्हें अपनी आत्मा का पोषण समझें। भावना और विश्वास के साथ किया गया अभ्यास कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देते। अपने प्रति धैर्य रखें और अगर किसी दिन आप अभ्यास नहीं कर पाती हैं तो खुद को कोसे नहीं, अगले दिन फिर से शुरुआत करें। यह आपकी यात्रा है। जब आप इन साधनाओं को नियमित रूप से अपने जीवन का हिस्सा बनाती हैं तो आप न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी अधिक मजबूत महसूस करती हैं। ये परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं, लेकिन ये स्थायी होते हैं और आपके पूरे जीवन को बदल देते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि। जब आपकी आंतरिक ऊर्जा संतुलित होती है तो आप खुद को अधिक सक्षम और मूल्यवान महसूस करते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक दृढ़ता से करते हैं। शांत और स्पष्ट मन के साथ आप बेहतर निर्णय ले पाती हैं। एक संतुलित और सकारात्मक व्यक्ति होने के नाते आपके रिश्ते भी बेहतर होते हैं। तनाव में कमी आती है, नींद बेहतर होती है और आपका शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता है। आप एक संतुष्ट जीवन जीती हैं। स्वादिष्ठान चक्र के संतुलन से आपकी रचनात्मकता बढ़ती है और आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए नए जुनून और ऊर्जा का अनुभव करती हैं। आप एक ऐसी महिला बन जाती हैं जो केवल समस्याओं का सामना नहीं करती बल्कि उन्हें अवसरों में बदलती है। आप एक ऐसी महिला बन जाती हैं जो दूसरों पर निर्भर नहीं रहती बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करती हैं। आप एक ऐसी महिला बन जाती हैं जो सिर्फ जीती नहीं बल्कि अपने जीवन को पूरी भव्यता और उद्देश्य से प्राप्त करती हैं। यह आपके भीतर की देवी को जगाने जैसा है। तो देवियों, याद रखिए, आपकी शक्ति आपके भीतर ही है। ये प्राचीन साधनाएं सिर्फ आपको उस शक्ति से फिर से जोड़ने का एक माध्यम है। एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके भीतर है और आप इसे जगाने में पूरी तरह सक्षम हैं। आज से ही शुरुआत करें। एक छोटी सी साधना चुनें और उसे हर दिन करने का संकल्प लें। आपकी आंतरिक शक्ति को जगाएं और अपने जीवन को सकारात्मक बदलावों से भर दें। मुझे कमेंट में बताएं कि आप किस साधना से शुरुआत करने जा रही हैं और इस वीडियो ने आपको कैसे प्रेरित किया। मैं आपके अनुभव जानने के लिए उत्सुक हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।